Assalamualaikum. This is Mohammad Faisal Sumro from Faisal English Grammar YouTube channel. First of all, I would like to welcome to all of you in my channel. Today we are here with a new topic, that is several types of sentence. आज हम अपने नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है जुमले की मुख्तलिफ इकसाम। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस की स्टडी कर ली है। आज हम स्टडी करेंगे नंबर 5, 6 एंड 7 की। तो चलते हैं आज के हमारे सिंपल वीडियो लेक्चर की तरफ। नंबर 5 टाइप ऑफ सेंटेंस है डबल स्पेशल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी दुगना खास सवालिया और इनकारिया जुमला। चलते हैं इसकी सिंपल डेफिनेशन की तरफ। अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट आल्सो शोज अ क्वेश्चन बट दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस because it is made up of WH or H family words and shows prohibition of something. It is said to be a double special interrogative and negative sentence। यानी जुमले की एक ऐसी किस्म जो भी किसी सवाल को जाहिर करती है, लेकिन इस किस्म का जुमला सादा सवालिया जुमले से मुख्तलिफ होता है क्योंकि ये WH और H फैमिली वर्ड्स से बना हुआ होता है और ये जुमले में किसी चीज के इनकार को भी जाहिर करता है। उसे दुगना खास सवालिया और इनकारिया जुमला कहते हैं। अब हम चलते हैं डबल स्पेशल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरफ। इसमें जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको मैंने डबल स्पेशल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो पढ़ाया था उसी का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज का इजाफा करेंगे जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट यानी प्रोहिबिशन वर्ड का इजाफा करेंगे। बाकी डबल स्पेशल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा, इसका फार्मूला और उसका फार्मूला सेम है, लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट के बाद इस डबल स्पेशल इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में प्रोहिबिशन जाहिर करने के लिए यानी इनकार को जाहिर करने के लिए सब्जेक्ट के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हम WH या H फैमिली वर्ड कोई भी इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट इस्तेमाल करेंगे, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और फाइनली क्वेश्चन मार्क का रिटन लैंग्वेज में इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर व्हेन और हाउ डू आई नॉट गो टू मक्का, कब मैं मक्का नहीं जाता हूँ या कैसे मैं मक्का नहीं जाता हूँ। दोनों जो व्हेन और हाउ के साथ डबल स्पेशल इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो बनाए उसमें आप हेल्पिंग वर्ब से पहले कोई भी WH वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी H वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल करना है। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट प्रोहिबिशन वर्ड यानी नॉट का इस्तेमाल किया, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, फाइनली हमने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया। इसी फार्मूले की मदद से आप हजारों लाखों डबल स्पेशल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम चलते हैं नंबर 6 टाइप की तरफ जो है डबल नेगेटिव सेंटेंस यानी दुगना इनकारिया जुमला। ये भी नेगेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन ये सिंपल नेगेटिव सेंटेंस से चेंज होता है। ये क्यों होता है, इसकी सिंपल डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल को समझने के बाद इंशाल्लाह हम इस चीज़ के काबिल होंगे कि सिंपल इंटेरोगेटिव और सिंपल नेगेटिव और डबल नेगेटिव सेंटेंस में क्या फ़र्क होता है। चलते हैं डबल नेगेटिव सेंटेंस की सिंपल डेफिनेशन की तरफ। अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट सेंटेंस दैट शोज डबल प्रोहिबिशन ऑफ समथिंग, इट इज सेड टू बी डबल नेगेटिव सेंटेंस। यानी बयानिया जुमले की एक ऐसी किस्म जो दुगने इनकार को जाहिर करती है उसे हम क्या कहते हैं, दुगना इनकारिया जुमला कहते हैं। ये स्टेटमेंट सेंटेंस की ही टाइप है क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा है कि ये जो नेगेटिव सेंटेंस, एम्फेटिक सेंटेंस, कन्फर्मेटिव सेंटेंस या जो आपके पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, ये स्टेटमेंट सेंटेंस के क्या हैं, टाइप्स हैं। तो नेगेटिव जो डबल नेगेटिव सेंटेंस है ये भी स्टेटमेंट सेंटेंस का ही टाइप है। तो जुमले की एक ऐसी किस्म जो दुगने इनकार को जाहिर करती है उसे हम क्या कहेंगे, दुगना इनकारिया जुमला कहेंगे। दुगना इनकारिया जुमला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम सिंपल नेगेटिव सेंटेंस के फार्मूले में सब्जेक्ट से पहले नो का इस्तेमाल करते हैं और कामा का इस्तेमाल करते हैं। नो और दोबारा हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हम नॉट इस्तेमाल करते हैं उसके इस्तेमाल करने की वजह से, यानी जो 2 मरतबा
प्रोहिबिशन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, शुरू में नो और सब्जेक्ट के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद जो नॉट इस्तेमाल करते हैं, दोनों प्रोहिबिशन वर्ड्स इस्तेमाल करने की वजह से ये हमारा डबल नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। मजीद हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं ताकि ये आपको सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। इसमें हम सबसे पहले नो इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद कामा इस्तेमाल करते हैं। नो और कामा के फौरन बाद हम सेम सिंपल जो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वही फॉलो करते हैं, जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। फाइनली हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फुल स्टॉप यानी पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सिंपल एग्जाम्पल की तरफ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, नो आई हैव नॉट ईटन यूर एप्पल। नहीं, मैंने आपका सेब नहीं खाया हुआ है, या नहीं, मैं आपका सेब नहीं खा चुका हूँ। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने नो और कामा को पहले इस्तेमाल किया रिटन लैंग्वेज में। जब आप स्पोकन लैंग्वेज में डबल नेगेटिव सेंटेंस बोलना चाहेंगे तो आपने वहाँ पे कामा जाहिर नहीं करनी है, बल्कि नो के बाद थोड़ा सा आप रुक जाएंगे, उसके बाद दोबारा से सिंपल नेगेटिव जो आपने सीखा है उसी का फार्मूला, उसी के साथ कोई भी आप आगे जुमला बना सकते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस का, जो कि प्रोहिबिशन पर डिपेंड होता है। तो नो, कामा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फाइनली फुल स्टॉप का इस्तेमाल करने से ये हमारा क्या बन जाएगा, डबल नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको मिसाल बताई, नो आई हैव नॉट ईटन योर एप्पल। नहीं, मैं आपका सेब नहीं खा चुका हूँ, या नहीं, मैंने आपका सेब नहीं खाया है। तो आप देखेंगे कि इसमें नो पहले इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद कामा इस्तेमाल हुई है, फिर जो है वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और फाइनली हमने क्या इस्तेमाल किया है, फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया है। इसी फार्मूले की मदद से आप बहुत सारे डबल नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। सिर्फ आपने ज़हन में ये रखना है कि डबल नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ नो और कामा का रिटन लैंग्वेज में इस्तेमाल करेंगे, स्पोकन लैंग्वेज में सिर्फ नो कहेंगे और थोड़ा सा रुक जाएंगे, क्योंकि कामा स्पेस देने के लिए, थोड़ा सा वक्फा देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद आप कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम चलते हैं नंबर 7 टाइप की तरफ, जो है कॉजेटिव सेंटेंस यानी मुतअद्दी बिलवास्ता जुमला। इसका मतलब ये है कि इस जुमले में अपना काम हम किसी और से करवाते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कॉजेटिव सेंटेंस यानी मुतअद्दी बिलवास्ता। किसी के वास्ते से कोई काम करवाने के वक्त हम उस जुमले को कहते हैं मुतअद्दी बिलवास्ता जुमला। अब हम चलते हैं कॉजेटिव सेंटेंस की सिंपल डेफिनेशन की तरफ। A type of sentence in which an action is got done by another person or thing, it is said to be a causative sentence। यानी जुमले की एक ऐसी किस्म जिसमें हम अपना काम किसी और शख्स या किसी दूसरी चीज के जरिए करवाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मुतअद्दी बिलवास्ता जुमला कहते हैं। यानी किसी के वास्ते से जब हम कोई काम करवाते हैं तो इस किस्म के जुमले जो हम रिटन लैंग्वेज में लिखते हैं या स्पोकन लैंग्वेज में बोलते हैं, उन्हें कॉजेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब हम चलते हैं कॉजेटिव सेंटेंस के सिंपल स्ट्रक्चर की तरफ। इसमें हम सिर्फ सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी कॉजेटिव वर्ड। कॉजेटिव वर्ड हमारे मेक, गेट, काज, रीजन होते हैं। यानी जब हम अपना काम किसी और के जरिए करवाते हैं, किसी और से करवाते हैं, तो वहां पे हम मेक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गेट भी, काज भी, रीजन भी। इसी तरीके से पास्ट टेंस में अगर आप बनाना चाहेंगे तो मेड, गॉट, काज्ड, रीजनड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में बनाना चाहते हैं तो विल मेक, विल गेट, विल काज, विल रीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने नाउन इस्तेमाल करना है या प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, यानी उस शख्स की तरफ इशारा जाहिर करना है या उसके नाम को जाहिर करना है जिससे आप अपना काम करवाना चाहते हैं। उसके बाद आप इन्फिनाइटिव वर्ब इस्तेमाल करेंगे, यानी जो मेन वर्ब है जो किसी काम को जाहिर करता है, उस मेन वर्ब से पहले टू यानी जो हमारा इन्फिनाइटिव होता है उसको इस्तेमाल करेंगे। फाइनली आप ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे और आखिर में फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। अब हम चलते हैं इस फार्मूले या स्ट्रक्चर की मदद से सिंपल एग्जाम्पल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अ कार वॉशर टू वॉश माई कार। मैं कार वाले से अपनी कार धोने वाले से अपनी कार धुलवाता हूँ, या मैं कार साफ करने वाले से अपनी कार
साफ करवाता हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पे सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ, गेट इस्तेमाल किया कॉजेटिव वर्ड के तौर पे, उसके बाद हमने जिससे अपना काम करवा रहे हैं वो नाउन लिखा यहाँ पे, या अगर कोई प्रोनाउन होता तो आप प्रोनाउन भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमने इन्फिनेटिव वर्ब इस्तेमाल किया यानी टू, और उसके बाद जो हमारा बेस वर्ब होता है जिसको मेन वर्ब कहते हैं, जो एक्शन को जाहिर करता है, वो इस्तेमाल किया। फाइनली हमने ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप का इस्तेमाल कर लिया। तो आप किसी भी जुमले में जब आप ये जाहिर करना चाहेंगे कि मैं अपना काम किसी और से करवाता हूँ या किसी और चीज़ से, किसी शख्स से करवाता हूँ, तो अपना काम किसी और से करवाने के लिए हम कॉजेटिव सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर की मदद से बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। आज का ये हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स में हम मज़ीद दूसरे जो टाइप्स हैं सेंटेंस के उनकी स्टडी करेंगे। आपको हर लेक्चर में ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी इनके स्ट्रक्चर्स को मेमोराइज कर रहे हैं, और इससे पहले कि इनके स्ट्रक्चर को आप अच्छे तरीके से समझ लें, ताकि स्ट्रक्चर की मदद से या उस सेंटेंस के फार्मूले की मदद से आप हज़ारों लाखों जुमले वोकेबलरी की मदद से जो कि आपने याद किए हैं वर्ड मीनिंग इंग्लिश के, आप डिफरेंट जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, या फिर जो है वो आप डबल नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, या फिर डबल स्पेशल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और इसके अलावा जो आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में जो 4 टाइप्स पढ़ी हैं, इसके अलावा आपने जो स्टेटमेंट सेंटेंस की 3-4 एग्जाम पढ़ी, तो जितने भी टाइप्स आप स्टडी करेंगे इस चैनल पे इंशाल्लाह, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके जो फार्मूलाज हैं, इनको मेमोराइज करेंगे, इनको समझेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप रिटन लैंग्वेज में कोई भी जुमला लिखना चाहेंगे किसी भी टेंस में, सिर्फ आप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे सेंटेंस की, तो इंशाल्लाह वो सेंटेंसेस आपको लिखने भी आ जाएंगे और इस पे स्पोकन लैंग्वेज में जो है वो आपको बोलने भी आ जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आप कमेंट्स में किसी भी डिफ़िकल्ट पॉइंट जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही होती है, बराए मेहरबानी कमेंट्स में क्वेश्चन कर लिया करें, ताकि इंशाल्लाह ताला आपको कमेंट्स के ज़रिए जो है वो क्वेश्चंस के आंसर दें। इसी के साथ दिस इज सर मोहम्मद फैसल सुमरू फ्रॉम फैसल इंग्लिश ग्रामर यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।